आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.3 और 6.3 में क्या है भाई, समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समरूपता के बारे में कि दो त्रिभुज कब आपके पास समरूप हो सकते हैं। कोई भी दो त्रिभुज आपके पास कब समरूप हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि यदि भुजाओं का अनुपात यानी भुजा 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 यानी तीन भुजाएं आपकी क्या हो भाई, बराबर हो, या फिर अनुपातिक रूप से बराबर हो। क्या हो भाई, अनुपातिक रूप से बराबर हो, तो क्या होगा, वो दो त्रिभुज क्या होंगे, वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि किन्हीं दो त्रिभुज के तीनों कोण क्या भाई, समान, तीनों कोण समान हैं, तीनों कोण समान, तो भी वो क्या होंगे भाई, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और यदि मैं तीसरे समरूपता की बात करूं, तो यदि दो कोण भी क्या है भाई, समान, दो कोण समान हैं, दो कोण क्या है, समान है, तो भी क्या होंगे भाई, वो त्रिभुज समरूप होंगे। और यदि एक भुजा दूसरा कोण और तीसरी भुजा बराबर हो, तो क्या होंगे भाई, क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन आपको याद रखना है, वो कोण क्या होना चाहिए, भुजाओं के बीच में होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि भुजा रूल से यानी एस रूल से क्या होंगे, कोई भी त्रिभुज समरूप होंगे। या फिर तीनों कोण ए नियम से क्या होंगे, समरूप होंगे। या फिर दो कोण समान है, तो भी क्या होंगे भाई, समरूप होंगे। और यदि भुजा इस रूल से भी, यानी दो भुजाओं के बीच का कोण यदि बराबर और वो भुजा अनुपातिक रूप से बराबर है, तो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, या सभी, या भी ये भी बताना है कि इनमें समरूपता की कौन सी कसौटियां लग रही है, समरूपता के कौन से रूल लग रहे हैं, ये भी हमें बताना है। तो आपके पास पहला और दूसरे की बात करूं, तो कोण भी कितना भाई, 80 डिग्री, और कोण क्यू भी 80 डिग्री। कोण क्यू भी क्या आपके पास 80 डिग्री है। कोण ए कितना आपके पास 60 डिग्री, और कोण पी कितना है 60, कोण पी भी 60 डिग्री, और कोण सी 40 डिग्री, और कोण क्यू कितना, ये भी 40। ये कोण आर भी कितना 40। तो तीन कोण बराबर है, यानी ए यानी कोण नियम से क्या है भाई, ये दोनों समरूप है। तो ये हो गई कसौटी, और ये दोनों के एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि तीनों कोण क्या है भाई, समान है। यदि मैं इन दो त्रिभुजों की बात करूं, तो हमें क्या देखना है, इनमें क्या दे रखी है, आपको भुजाएं दे रखी है। तो भुजाओं का अनुपात देखो, ए बी बट्टा ए बी क्यू आर दोनों अनुपातिक रूप से बराबर है, 2/4, 1/2 जाएंगे, तो क्यू आर बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे भाई, यदि बी सी की बात करूं मैं, तो बी सी 2.5 और 5 अनुपातिक रूप से क्या होंगे, बराबर। तो बी सी बट्टा पी आर का अनुपात लिया, और क्या बच गया आपके पास, ए सी बच गया, ए सी बट्टा पी क्यू बच गया, पी क्यू, इनका अनुपात लिया तो 3/6, 1/2 आएगा। यदि मैं ए बी और क्यू आर का अनुपात लेता हूं, तो ए बी कितना आपके पास 2, और क्यू आर कितना भाई, क्यू आर आपके पास 4 है, तो अनुपात कितना आएगा, 1/2। यदि मैं बी सी और पी आर का अनुपात ले रहा हूं, बी सी 2.5 और पी आर कितना, पी आर हमारे पास कितना है भाई, पी आर 5 है, तो 2/5 कितना हो गया आपके पास, 1/2। और यदि ए सी और पी क्यू का अनुपात ले रहा हूं, ए सी और पी क्यू का अनुपात ले रहा हूं, तो ए सी और पी क्यू का अनुपात लिया, तो ए सी कितनी है आपके पास, ए सी हमारे पास 3, और पी क्यू कितना भाई 6, तो ये भी कितना है 1/2, यानी भुजाएं क्या है आपकी, अनुपातिक रूप से बराबर है। यानी एस नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि कौन सा त्रिभुज समरूप है और कौन सा नहीं। आपको याद रखना है कि आप जब भी त्रिभुज को समरूप करो, तो त्रिभुज आपको ऐसा नहीं करना है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी किसके भाई समरूप,
त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। इस प्रकार आपको नहीं करना है, आपको देखना है कि भुजा ए बी, पहले क्या आ रहा है ए बी, और इसमें क्या आ रहा है पी क्यू, पी क्यू, ए बी और पी क्यू क्या अनुपातिक रूप से समान है। ए बी कितना 2 और पी क्यू कितना आपके पास 5, 2/5 है। और आगे मैं बात करूं बी सी और क्यू आर, आगे क्या आ रहा है बी सी और इसमें क्या आ रहा है क्यू आर आ रहा है, तो बी सी और क्यू आर का अनुपात लिया तो कितना है आपके पास बी सी और क्यू आर, ये रहा भाई क्यू आर, तो 2.5/4, ये अनुपात कभी भी बराबर नहीं आ रहे, तो आपको इस प्रकार कभी भी नहीं लिखना है। आपको कैसे करना है, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी है और उसे हमें समरूपता, हमें क्या लिखना है भाई समरूप लिखना है, तो यहाँ पर क्या है ए बी, तो ए बी किसके बराबर है भाई ए बी 2, ए बी क्यू आर के बराबर है, किसके बराबर है क्यू आर के, तो पहले क्या लिखोगे क्यू आर लिखोगे। आगे बी सी दिखाई दे रहा है आपको, बी सी किसके बराबर है भाई बी सी, बी सी 2.5 किसके बराबर है आपके पी आर के बराबर है, किसके पी आर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे क्यू आर आ गया लास्ट में पी, तो त्रिभुज क्यू आर पी के बराबर होगी। तो यदि मैं इसे लिखना चाहूं तो किस प्रकार लिखूंगा, यदि मैं इसे लिखना चाहूं इस रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, पहले ए के बराबर में क्यू और आगे यहाँ पर आर और यहाँ पर क्या लिखूंगा पी। अब ये दोनों त्रिभुज के समरूप है, तो आपको ध्यान रखना है समरूपता लिखते समय कि आप समरूप किस प्रकार लिखते हो। यदि कोणों की समरूपता हो तो कोण ए किसके बराबर होगा कोण क्यू, और कोण बी दोनों मन पर बी आ रहा है तो कोण आर के बराबर होगा, और कोण सी किसके बराबर होगा कोण पी के बराबर होगा। तो आपको समरूपता इसी प्रकार लिखनी है, ये आपके आगे भी काम आएगा। तो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास कि आकृति 6.35 में क्या कह रहा है भाई कि ओ डी सी किसके समांतर किसके समरूप है, ओ बी ए के समरूप है। तो ओ डी सी, ओ डी सी ये त्रिभुज किसके समांतर है भाई, त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए के समरूप है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज ओ क्या दे रखा है भाई, त्रिभुज हमें दे रखा है, दिया है, और क्या दे रखा है हमें दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। तो याद रखना दोस्तों पहले क्या आ रहा है ओ आ रहा है दोनों में, तो कोण ओ बराबर होगा कोण ओ के। आगे क्या आ रहा है भाई डी, तो कोण बी के बराबर आ रहा है, कोण डी किसके बराबर आएगा कोण बी के, कोण डी बराबर आएगा कोण बी के, और लास्ट में क्या रहा है सी और इसमें ए, तो कोण सी बराबर आएगा कोण ए। यानी संगत भाग क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं समरूपता में। याद रखना ऐसा ना कर देना कि ओ के बराबर बी कर रहे हो सी के बराबर ए कर रहे हो। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना और दे रखा है कि बी ओ सी ये कोण कितना दे रखा है 125 डिग्री, और कोण सी डी ओ ये कोण दे रखा है आपको 70 डिग्री। और हमें पूछा है कि डी ओ सी ये कोण पूछा है, मैं इस कोण का नाम अक्ष दे रहा हूं, और डी सी ओ ये कोण पूछा है इसका नाम वाई दे रहा हूं। ठीक है, और कोण ओ ए बी ये कोण पूछा है इसका नाम जेड दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या नाम दिया भाई, कोण डी ओ सी को मैंने अक्ष नाम दिया, कोण डी सी ओ को मैंने वाई नाम दिया, और कोण ओ ए बी को मैंने क्या नाम दे दिया जेड नाम दे दिया। ये कोण एक्स ये वाई और ये जेड। ध्यान रखना दोस्तों ये क्या नहीं है समांतर नहीं दी हुई है रेखाएं, यदि समांतर होती तो हम एकांतर कोण से ये कोण सारे ज्ञात कर सकते थे। तो अब क्या करूं, आपके पास कोण अक्ष और 125 डिग्री, कोण डी ओ सी प्लस कोण क्या आपके पास बी ओ सी कोण बी ओ सी क्या होंगे भाई, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कि दोनों कोण क्या है भाई एक ही रेखा पर है, किस पर है एक ही रेखा पर है, और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और कोण डी ओ सी को मैंने क्या माना है एक बार के लिए अक्ष माना है, या फिर डी ओ सी रहने दो, प्लस बी ओ सी कितना दे रखा आपको 125 डिग्री, तो 125 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। तो हमें कोण डी ओ सी
125 प्लस का आउट साइड जाती क्या होगा माइनस का, तो 180 माइनस 125, और 180 में से 25 गए तो कितने बचे आपके पास, 55 डिग्री बच गए। कितने बचे भाई, 55 डिग्री बच गए। तो हमारे पास कौन डीओसी पूछा था, डीओसी आ गया, कितना आया 55 डिग्री आ गया। अब क्या कर रहा हूं, त्रिभुज ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, योग कितना होता है भाई, योग आपके पास 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास ये कोण कितना है अभी x 55 डिग्री आ गया। तो तीनों कोणों का योग यानी कौन कौन सा कोण आपके पास, कोण ओडीसी, कोण या फिर सीडीओ भी कह सकते हो, कोण सीडीओ प्लस कोण डीओसी, कौन सा कोण डीओसी, कोण डीओसी जो आपने भी निकालना है। और एक कोण कौन सा आपके पास, ये रहा डीसीओ, डीसीओ ये कौन है भाई जो आप वाई मान रहे हो, तो कोण डीसीओ, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास कौन सीडीओ, सीडीओ कितना है भाई 70 डिग्री, तो 70 प्लस डीओसी, डीओसी कितना है हमारे पास, डीओसी 55 डिग्री है यहाँ, तो 55 प्लस कोण डीसीओ हमें पूछा है जो हम वाई मानकर चल रहे हैं बराबर 180 डिग्री। तो 55 और 75 कितने हो गए आपके पास 125 हो गए क्या। तो कोण डीओ डीसीओ बराबर ये दोनों प्लस के उस साइड जाती है माइनस के, तो माइनस के 125 हो जाएंगे, माइनस 125 होंगे। तो डीसीओ कितना आ गया आपके पास 55 डिग्री आ गया। कितना आया भाई 55 डिग्री, जो हम वाई मानकर चले थे 55 डिग्री आ गया। और डीओसी पहले कितना आया था, ये भी 55 आया था। तो वाई का मान कितना आ गया 55 आ गया। आगे ए कोण और ज्ञात करना है ओ ए बी, ओ ए बी ये कोण हमें ज्ञात करना है जिसे हम जेड मानकर चले थे। तो हमारे पास तो त्रिभुज, और त्रिभुज हमारे पास समरूप दे रखे है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके भाई, त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है। तो समरूपता की बात करूं तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है भाई, हमें कोण ज्ञात करना है ओ ए बी। तो ओ ए बी ज्ञात करना है, तो ये किसके बराबर होगा, कोण, कोण ओ ए बी किसके बराबर होगा भाई, कोण ओ सी डी के बराबर होगा। देखो भाई ओ की जगह ठीक है। आगे डी, डी किसके बराबर होगा भाई बी के, और कोण सी किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना था, कोण ओ ए बी निकालना था। तो ए किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, तो ए को किसके बराबर कर दिया, सी के बराबर कर दिया। यानी संगत कोण क्या होते हैं, समरूपता में बराबर होते हैं। तो हमारे पास कोण ओ सी डी कितना है भाई, ओ सी डी कोण, कोण ओ सी डी यानी ये कोण कितना हमारे पास 55 डिग्री, हमारे पास 55 डिग्री। तो ओ ए बी भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार आप एक तो हमारे जेड मान के चले थे ओ ए बी को, और ए ओ ए बी कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको चाहिए समांतर दो चाहे ना दो, आप समरूपता से भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB किसके समांतर है, CD के समांतर है, AB समांतर है CD के विकर्ण AC, विकर्ण AC आपके पास, और ये क्या आपके पास विकर्ण AC और BD के O पर प्रतिच्छेद करें। विकर्ण किस पर प्रतिच्छेद करें, O पर प्रतिच्छेद करें। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करें। वह दर्शाइए कि AO बट्टा OC किसके बराबर है भाई, OB बट्टा OD के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। C बिंदु यहाँ पर और D यहाँ पर, AC विकर्ण और BD एक O बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। और हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है हमें कि AOA बट्टा OC यानी AO और OC का अनुपात किसके बराबर है भाई, OB और OD के बराबर है। OB और OD के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है।
और किसके किसके अनुसार सिद्ध करना है? समरूपता की कसौटियों के अनुसार सिद्ध करना है, यानी समरूपता की मदद से सिद्ध करना है। तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में, इसमें ये कोण O और ये कोण O बराबर होगा, तो एंगल AOB, तो कोण AOB बराबर होगा कोण DOC के। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये कोण के एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। आगे कोण ODC, कोण ODC किसके बराबर होगा? कोण ABO के बराबर होगा। तो कोण ODC किसके बराबर होगा भाई? कोण OBA के बराबर होगा, कोण OBA के बराबर होगा। यानी ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के, क्योंकि AB किसके समांतर है? DC, और एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण बनने वाले क्या होंगे? एकांतर कोण। तो ये दोनों हो गए एकांतर कोण। और इसी प्रकार कोण OAB, यानी ये कोण किसके बराबर होगा भाई? OCD के बराबर होगा, OCD के बराबर, क्योंकि ये भी दोनों कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो ये भी एकांतर कोण है। तो तीन कोण बराबर आ गए, इसका मतलब त्रिभुज के दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः त्रिभुज AOB और समरूप है, किसके समरूप है भाई? DOC के समरूप है। और कौन सा नियम लग रहा है इसमें? कोण, यानी AA से दोनों त्रिभुज क्या है भाई? समरूप है। और हमें क्या सिद्ध करना है? हमें OA बट्टा OC, तो OA बट्टा OC यानी भुजाओं का अनुपात। मैंने आपको क्या कहा है कि समरूपता में भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान। यदि दोनों समरूप आ गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। अतः ये चीज ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई कि भुजाओं का अनुपात AO ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज की OC, यानी इनका अनुपात दूसरी भुजा क्या है भाई? OB, दूसरी भुजा OB और इसकी दूसरी भुजा क्या है? OD क्या होगी? बराबर होगी। तो आपने समरूप सिद्ध कर दिया दो त्रिभुजों को, तो भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिक क्या हो गया? समरूप बराबर आ गया। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि आकृति 6.36 में QR बट्टा QS किसके बराबर है? QT बट्टा PR के बराबर है, तथा कोण A किसके बराबर है? कोण 2। और हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? PQS, त्रिभुज PQS, यानी ये त्रिभुज PQS क्या भाई? समरूप है किसके? TQR के, यानी TQR ये रहा आपका TQR के क्या है भाई? समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए हमें सिद्ध क्या करना है? पहले तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? कि कौन कौन से त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है। और समरूपता में क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? यानी जो एंगल, यानी एंगल P T के बराबर होना चाहिए, एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और एंगल S R के बराबर होना चाहिए। ये मैंने बात आपको बताई थी। तो देखो कोण Q के बराबर है भाई। कोण Q दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, यानी PQS और TQR दोनों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास एक कोण तो बराबर दिखाई दे दिया। आगे मैं बात करूं तो PQ बट्टा TQ किसके बराबर होना चाहिए? QS बट्टा QR। और आगे तीसरी भुजा कौन सी रह गई? PS बट्टा TR रह गई। और आपको क्या दे रखा है भाई? आपको QR बट्टा क्या दे रखा है? QR बट्टा QS दे रखा है। QT बट्टा PR ये दे रखा है, यानी PQ की जगह क्या दे रखा है आपको? PR दे रखा है। देखो इसको उल्टा किया मैंने, तो QR बट्टा QS किसके बराबर आना चाहिए? इसको उल्टा करो भाई, TQ बट्टा PQ के बराबर आना चाहिए।
क्यू आर बट्टा क्यू एस किसके बराबर है भाई, क्यू टी बट्टा पी आर के बराबर है। यानी पी क्यू की जगह आपको क्या दे दिया, पी आर दे दिया, पी आर दे दिया। तो यदि मैं पी टी यानी पी आर को पी क्यू के बराबर ले आऊं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान हो जाएगा। तो दो भुजाओं का अनुपात समान हो गया और ये कोण क्यू उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। तो अब समरूपता सिद्ध करते हैं। तो पहले क्या कर रहा हूं भाई, कोण एक के सम्मुख भुजा क्या आपकी पी आर, कोण एक के, और हमें क्या क्या दिया है भाई, हमें दिया है क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्यू आर बट्टा क्यू एस किसके बराबर दे रखा है, क्यू टी बट्टा पी आर के बराबर दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, और हमें ये सिद्ध करना है। और कोण एक बराबर दे रखा है कोण एक बराबर दे रखा है कोण दो के। तो कोण एक बराबर कोण दो है, तो कोण एक के सम्मुख भुजा कौन सी है भाई, कोण एक के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण एक के सम्मुख भुजा आपकी कोण एक के सम्मुख भुजा पी आर है। कौन सी है भाई, पी आर, कोण एक के सम्मुख भुजा पी आर। और कोण दो की बात करूं तो दो के सम्मुख भुजा कौन है भाई, कोण दो की सम्मुख भुजा, कोण दो की सम्मुख भुजा आपके पास कोण दो ये रहा, और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू है। क्या है आपके पास, पी क्यू। तो ध्यान रखना यदि दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो पी क्यू किसके बराबर आ गया, यानी पी आर किसके बराबर आ गया भाई, पी आर बराबर आ गया पी क्यू। और कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे यदि दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, क्योंकि आधार क्या दे रखा है आपको, आधार समान दे रखा है। यानी Q और R इसी आधार पर कोण दो बन रहा है और इसी आधार पर कोण एक बन रहा है। तो भुजाएं भी क्या होगी, आमने सामने की बराबर होगी। तो समीकरण, इसे समीकरण एक दे दिया, और जहां पर मुझे पी आर दिखाई दे रहा था वहां पर क्या लगा दिया मैंने, पी आर की जगह पी क्यू लगा दिया। तो समीकरण एक में पी आर का मान लगाने पर हमारे पास क्या गया भाई, क्यू आर बट्टा क्यू एस, ये हमें दे रखा था क्यू टी, और पी आर की जगह मैंने क्या लगा दिया, पी क्यू लगा दिया। तो बट्टा पी क्यू, यानी भुजाओं का अनुपात क्या आ गया भाई, समान आ गया। और दूसरी कंडीशन ये देखो भाई, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर में आपका दोनों कोण क्या है भाई, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण आपका क्या है भाई, एक उभयनिष्ठ है। यानी कोण एक बराबर है कोण एक, उभयनिष्ठ कोण है। क्या आपका, उभयनिष्ठ कोण। और दोनों में भुजाओं का अनुपात देखो भाई, दोनों में भुजाओं का अनुपात, यानी भुजा आपकी कौन सी है, क्यू आर, भुजा क्यू आर, क्यू एस, इन दोनों का अनुपात, क्यू आर और क्यू एस का अनुपात, क्यू आर और क्यू एस का अनुपात किसके बराबर आ रहा है भाई, दूसरी भुजा क्यू टी, यानी क्यू टी और पी क्यू के बराबर आ रहा है, क्यू टी या फिर टी क्यू और पी क्यू के बराबर आ रहा है। ये रहा भाई, सेम है। तो आपके पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और एक कोण बराबर आ रहा है। तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज दोनों क्या होंगे भाई, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज समरूप सिद्ध करने थे, हो गए हमारे पास पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो इस प्रकार इन्हें आप समरूप सिद्ध कर सकते हो। तो दोस्तों आपका ये चौथा क्वेश्चन था जिसे हमने समरूपता की मदद से सिद्ध किया। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से दो बिंदु एस और टी इस प्रकार है स्थित है कि
कोण पी किसके बराबर है? कोण टी के बराबर, एस आर टी एस के बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू किसके समरूप है भाई? आर पी क्यू, ये त्रिभुज आपका ये किसके समरूप है? त्रिभुज आर टी एस के समरूप है, इस त्रिभुज के समरूप है। यानी जो बड़ा त्रिभुज है वो इस छोटे त्रिभुज के समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है हमें? कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो आपको क्या दिया भाई? आपको दे रखा है, दिया है, क्या दिया आपको? कि कोण P, यानी आपके पास आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, कोण P किसके बराबर है? आर टी एस के, कोण आर टी एस के बराबर है। यानी एक कोण तो आपका बराबर हो गया। और कोण आर दोनों त्रिभुजों में, ये देखो भाई बड़े वाले त्रिभुज में कोण आर आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण आर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कोण आर बराबर कोण आर क्या भाई? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। और मैंने आपको बताया था यदि दो कोण बराबर आ गए तो त्रिभुज कैसा होगा? समरूप त्रिभुज होंगे। अतः ए कसौटी से त्रिभुज कौन कौन से समरूप है? त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस के। तो ये हो गया भाई समरूप सिद्ध। तो मैंने दो कोणों को क्या कर दिया? समरूप बराबर कर दिया। तो क्या हो गया? समरूप हो गया एस एस नियम से। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या करे कि आकृति 6.37 में यदि को त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, कौन सा त्रिभुज? ए बी ई दे दिया आपको, ये त्रिभुज। और त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, ये त्रिभुज क्या है भाई? सर्वांग सम है। क्या? सर्वांग सम। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई, यानी ये त्रिभुज ए डी ई किसके समरूप है? त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। यानी जो बड़ा त्रिभुज है ना ए बी सी, इसके क्या है भाई? समरूप है। ये हमें दर्शाना है। तो मैं पहले सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है हमें? त्रिभुज ए डी ई किसके समरूप है? त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। यानी ए डी ई समरूप है ए बी सी के। यानी इसमें कौन सा एंगल आपको उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है? कोण ए दोनों में आ रहा है भाई, ए डी ई में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। तो ए कोण तो हमारे पास उभयनिष्ठ हो गया। अब ये बात क्या कर रहा है भाई? हमें दिया क्या है? हमें दिया है, क्या दे रखा है हमें? हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी ई के सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो सर्वांग सम होने पर संगत भुजाएं क्या होगी भाई? बराबर होगी। तो ए बी किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगी। ए बी किसके बराबर होगी? ए सी के। और ए डी किसके बराबर होगी? ए ई के। तो ए डी बराबर होगी आपकी, ए डी किसके बराबर होगी भाई? ए डी बराबर होगी ए ई, या फिर ए ई बराबर होगी ए डी, एक ही बात है। ए डी किसके बराबर होगी? ए ई के बराबर होगी। यानी ए डी भुजा बराबर होगी आपकी ए ई के। तो अब क्या करते हैं भाई? दो भुजाएं बराबर आ गई। तो ए बी किसके बराबर बताई मैंने आपको? ए बी ए सी के बराबर है। तो गुणा में एक लिख सकता हूं और ए सी को इस साइड है तो भाग में आ जाएगा। तो ए बी बट्टा ए सी कितना आ गया आपके पास? एक आ गया। कितना आ गया? एक। आगे ए डी बराबर क्या है? ए ई। ए डी बराबर क्या है भाई? ए ई है। क्या? ए ई। गुणा में एक लिखा और ये गुणा में इस साइड आती भाग में। तो ए डी बट्टा कितना आ गया? ए ई बराबर एक। यानी इसके बराबर में भी एक और इसके बराबर में भी एक। तो दोनों पक्ष क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या आ गया भाई? ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी किसके बराबर आ जाएगा? ए डी बट्टा ए ई के बराबर आ जाएगा। ए डी बट्टा ए ई के बराबर आ गया। आगे हमारे पास भुजाओं का अनुपात देखो भाई, भुजाओं का अनुपात ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात
AD बट्टा AE, AD बट्टा AE यानी छोटे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के क्या रहा है भाई, समान आ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, तो यदि मैं दो भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है तो दो भुजाएं कैसी होगी भाई, अनुपातिक रूप से बराबर होगी। यदि मैं एक एंगल और बराबर कर दूं तो ये समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE और ABC में आपके कोण A दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो कोण A क्या होगा भाई, उभयनिष्ठ। कोण A बराबर A क्या होगा आपका, उभयनिष्ठ कोण होगा, उभयनिष्ठ कोण। और आपके पास AB बट्टा AC यानी भुजाओं का अनुपात क्या है भाई, समान। तो दो भुजा अनुपातिक रूप में क्या होगी, समान होगी। तो आप कह सकते हो कि SAS नियम से, SAS कसौटी से त्रिभुज दोनों के समरूप होंगे। त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और यही हमें दर्शाना था। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब करते हैं अगला। तो दोस्तों आज हमने किए 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें।